आगे सब लोग और कोई बचा है डायमीटर एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपने ड्राइड, जैसे आज अपने पास में सफ़ेदा पेड़ रहता है ना, नीलगिरी, उसकी लीव्स हैं, उसको ग्राइंड किया है, ठीक है। इस तरह से ग्राइंड रहनी चाहिए, ठीक है। फाइनली ग्राउंड रहना चाहिए। कोई भी सैंपल हो, फीड का सैंपल हो, चाहिए लीव्स का सैंपल है, कोई भी तरीके का, वो ग्राउंड होना चाहिए बराबर, ठीक है। इसमें सबसे पहले हॉट एयर ऑन में ड्राई की हुई, फिर डेसिकेटर में रखी हुई एक क्लीन वो नीचे बैटरी डिश तैयार किया 0 पे। सबसे पहले बैटरी का एम्प्टी वेट, तू इसकी रीडिंग नोट कर लेना, वो वहाँ पे तू रीडिंग नोट कर लेना, मैं इसके ऊपर मार्किंग कर दूँ, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर बता दूँ। तो ये हो गई सबसे पहले इसकी रीडिंग, जैसे 43.66, वो मार्कर लेना परमानेंट। ये सैंपल ले लिया ग्राउंड, फिर वापस टेयर करता हूँ। वो टेयर किया 0 के लिए कि कितना सैंपल आया अपने को सैंपल वेट के लिए। जैसे अपने इसमें 5 ग्राम के अप्रोक्स सैंपल लेते हैं, क्योंकि जितने भी इस ड्राइड सैंपल से ही अपने ड्राई मैटर, क्रूड प्रोटीन, क्रूड फाइबर, सारी चीज़ें ड्राइड सैंपल से ही निकालेंगे, इसलिए अपने को सफिशिएंट अमाउंट सैंपल चाहिए। कितना लेंगे आशीष? 10 ग्राम के आसपास ले लो, कर दो क्योंकि तेरे को डबल में लगाना लगेगा। लगेगा। W2 ये नहीं है वैसे, ये सैंपल वेट है, W2 बैटरी के साथ हो जाता है। ये सैंपल वेट हो गया, इतना प्रोसेस कर लिया। सबसे पहले ग्राइंड किया था सैंपल को, बैटरी का एम्प्टी प्लेट वेट लिया था, ये लिया। इसके बाद में हम अपने रखेंगे इसको ओवन में। सैंपल में जैसे इसमें रख दिया, ठीक है, ठीक है, गर्म है तो इसमें रख दिया। अब इसको अपने ऑन कर देंगे। ये लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवरनाइट चलना चाहिए, 12 घंटे के आसपास। तो हम मोस्टली यहाँ पे क्या करते हैं कि शाम को, या फिर अभी जैसे दोपहर का टाइम हो रखा है तो दोपहर में जाते हैं ना यहाँ से, उस टाइम पे ओवन को ऑन करके जाते हैं। ओवरनाइट ऑन रहता है ये, सुबह आके बंद कर देते हैं। अब जैसे ये एक बार अपनों ने इसमें चालू कर दिया, जैसे कोई दूसरा सैंपल अपने लेते हैं, ये चालू किया हुआ है, 12 घंटे अब अपने मान के चलते हैं कंडीशन की 12 घंटे निकल गए। फिर इसमें से अपने लेंगे, इसको बंद किया सुबह आके, ठीक है, सुबह आके बंद किया। जैसे मान लो ये सैंपल था, इसमें से जितना भी इसका मॉइस्चर होगा वो सबका सब गायब हो जाएगा, क्योंकि 12 घंटे ये 100 डिग्री पे रहा, ठीक है। तो जितना भी मॉइस्चर था सब गायब हो जाएगा। अब इसको वापस से आएंगे बैटरी, जैसे मान लेते हैं कि इसके अंदर ये सैंपल है, ठीक है, ये वैसे उससे उठाने का रहता है, ये रहने दे। तो ये इससे लिया अपने उठा के और डेसिकेटर में रखा। डेसिकेटर में रख दिया। अब ये 10 से 15 मिनट इसके अंदर रखेंगे। इसके अंदर सैंपल है ये, इसको वो मत मानना, एक डेमोस्ट्रेशन कर रहा हूँ कि भाई तुम्हें समझ में आ जाए कि जैसे एप्रोक्स अपनों ने लिया 43 ग्राम उसका वेट था सैंपल के साथ में प्री ओवन में। ओवन के बाद में मान लो आता है 43 की जगह 42.5 आता है, ठीक है। 43 और 42.5 के दो फिगर याद रखना, ठीक है। अब इसको लिया 15 मिनट अपनों ने डेसिकेटर में रख लिया। अब इसको लेंगे, 15 मिनट हो गया, ये 15 मिनट डेसिकेटर के बाद में मान लो तुमने ये रख दिया इसके अंदर, ये वेट के लिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या रहेगा, ये इसका फॉर्मूला रहता है, एम्प्टी पेट्री डिश का वेट, ठीक है, सैंपल का वेट, एम्प्टी पेट्री डिश का वेट
सैंपल का जो अपनों ने ड्राई मैटर से ड्राई से पहले लिया था, W2 में क्या रहेगा, एम्प्टी प्लस सैंपल का, ठीक है। तो इसमें अंदर क्या रहेगा, और ओवन के बाद वाला वेट ये, तो जैसे W3 क्या था, W3 रहेगा आफ्टर ओवन वाला, तो 54, ये 54 के अराउंड ये रहेगा, ठीक है। तो 54 जैसे ये वाला इसका ही 54.158 W3 माइनस एम्प्टी, सब एम्प्टी के लिए सेम रहेगा, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि W1 सेम है ये, और ये प्री वेट। जैसे कुल मिला के बात ये है इसमें ऐसा है कि भाई उससे पहले कितना था, ओवन से पहले वेट कितना था और बाद में कितना था, उसका अपने को इसके अंदर देखना है। तो ये जब इस कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे ये जैसे अभी अपने एज्यूम करके चल रहे थे ना कि 44 पहले था, ठीक है, 44 पहले था, इसके बाद में अपने एम्प्टी का मान लेते हैं कि 43 के अराउंड है, ठीक है। और अभी अपने बच गया आफ्टर वेट, क्या बच गया, सॉरी ये हो गया 43.5, और ये 44 था, ये प्री वेट सबसे पहले वाला, ठीक है, और ये 43। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो कुछ भी आता है, जैसे मान ले अपने मानते हैं कि 92 आया, तो ये 92% इसका ड्राई मैटर हो गया। और मॉइस्चर निकालना है तो 100 माइनस 92 कर दिया, 8% इस सैंपल में मॉइस्चर था, ठीक है। कोई डाउट, समझ में आ गया पूरा प्रोसेस। पहले ग्राइंड, कोई भी सैंपल हो उसको ग्राउंड करना है, फिर थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेना है, क्योंकि गर्म रहेगा तो वही चीज़ है कि मॉइस्चर लेगा, वही सारी चीज़ सेम रह जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए ठंडा रख लिया, एम्प्टी पेट्री डिश का वेट लिया, उसके अंदर ये डाला, और फिर आगे का प्रोसेस करें, ठीक है। और डेसिकेटर में रखना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो मॉइस्चर लेगा, फिर वेट में डिफरेंस आएगा ना, ठीक है। समझ में आ गया। 5 मिनट बाद भेज देना ना नेक्स्ट पेज।